जो मदर इंडस्ट्री कहा जाता है अपनी मां को मारने के लिए तैयार है, तो इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। पता नहीं क्या वजह है कि आपको एचईसी से इतनी चिढ़ क्यों है। इतना अच्छा कारखाना है और ये कारखाना जो आप एम्प्लॉयमेंट देने की बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, आप कहाँ से जनरेट करेंगे साहब? आप कोई कारखाना बचने नहीं देंगे तो कहाँ से जनरेट करेंगे एम्प्लॉयमेंट? मोदी जी ने कहा कि माँ की सबको इज्जत करनी चाहिए। गंगा माँ की स्वच्छता के लिए गंगा स्वच्छ अभियान चलाया, करोड़ों अरबों रुपए का। गंगा पे दिया जलाते हैं वो। उसके बाद गाय माँ, जो हम गाय माँ के लिए इतना सम्मान है, तो हमें तो लगा जिस शब्द के साथ माँ जुड़ता है उसके प्रति उनका विशेष लगाव रहता है, विशेष ध्यान रहता है। लेकिन ये जो उद्योगों की जननी है, मदर इंडस्ट्री, जो ये माँ है, इसके पता नहीं क्या नाराज़गी है, क्या सौतेलापन है। लॉन्चिंग पैड जो आपका बेस प्लेटफॉर्म है आपका चंद्रयान का, तो उसके अलावा आपका स्लाइडिंग डोर, हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म, बिग व्हील, ईओटी क्रेन्स और टावर क्रेन्स को हम लोगों ने बनाया। 2013 में आए थे मोदी जी, पूरा प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री साहब दे रहे थे भाषण की गुजरात फर्टिलाइजेशन को हमने एक बार जब चीफ मिनिस्टर बने तो बचा ले, तो क्या एचईसी जैसे कंपनी को आप नहीं बचा सकते हैं? इसरो जैसे कंपनी को मदद करके आपने उस पर चांद पर जो झंडा तिरंगा फहराया है, उसके लेकर के पूरे देश खुशी का माहौल है। लेकिन पूरे झारखंड वासी में खुशी के साथ साथ दुखी का भी माहौल है। जो 19 महीना से और 18 महीना से कर्मचारी का, 19 महीने से अधिकारी को वेतन नहीं मिला है। ऐसी कंपनी इंडिया में फिर दोबारा नहीं बनेगी। 4 साल से ये परमानेंट सीएमडी नहीं दिया गया है, जिस कारण आज एचईसी का दुर्दशा हुआ है। एचईसी का जो दुर्दशा करने वाला सिर्फ और सिर्फ सरकार का जिम्मेवारी है। इस वक्त हम राजधानी रांची के धुरुआ स्थित एचईसी में है। एचईसी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज। हम इस वक्त इसलिए यहाँ पर है कि चंद्रयान 3 जो है आज से ठीक एक दिन पहले जो है चांद पर पहुंच चुका है सक्सेसफुली। पूरा देश जश्न में डूबा है, ढोल नगाड़े, और समझ लीजिए कि पूरा देश जो था कल त्योहार जैसा माहौल बन गया था। दरअसल चंद्रयान 3 से जो है पूरे देश जश्न मना रहा था, लेकिन कुछ लोग हैं जो अब भी दुख में हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दुख में क्यों है भाई। दादा पहले ये बताइए कि पूरा देश कल जश्न में डूबा रहा और अभी भी जो लोग जो है इस चीज़ को स्मरण कर पा रहे हैं कि चंद्रयान 3 जो है वो पहुंच चुका है। एचईसी की एक बड़ी भूमिका रही, लेकिन एचईसी का जो हालत है और उनके जो कर्मी का हालत है, उस पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बहुत ही प्राउड और गर्व की बात है सर कि हमारा चंद्रयान 3 का सॉफ्ट लैंडिंग साउथ पोल पे हुआ। इसमें एचईसी के कंट्रीब्यूशन को भी नहीं भूला जा सकता। और बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस में भी हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को एज ए टाइम ड्यूरेशन पे फाइनलाइज किया। तो सर्वोपरि हमारे लिए राष्ट्र था, राष्ट्र को हम लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया। लेकिन हमारी फैमिली भी हमसे जुड़ी है, तो हम ये चाहते हैं सरकार से, जो केंद्र सरकार के अधीन ये उपक्रम है, कि इस एचईसी के बारे में सोचें, उनके फैमिली के बारे में सोचें, क्योंकि उनके कंट्रीब्यूशन को ज़रूर याद किया जाएगा, लेकिन किस हालात में, किस परिस्थिति में हमारी फैमिली सरवाइव कर रही है इस सिचुएशन में, इस दर्द से निकालने का काम सरकार की है और उनकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि हम लोग अपने पूरे पोटेंशियल के साथ चंद्रयान 3 के बहुत सारे इम्पोर्टेंट पार्ट्स को देश को समर्पित किया, इसरो को समर्पित किया। और लॉन्चिंग पैड जो आपका बेस प्लेटफॉर्म है आपका चंद्रयान का, तो उसके अलावा आपका स्लाइडिंग डोर, हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म, बिग व्हील, ईओटी क्रेन्स और टावर क्रेन्स को हम लोगों ने बनाया। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर चंद्रयान। तो हमारी फैमिली, हमारा राष्ट्र, हमारा फैमिली, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ी हुई है सर। हम लोगों ने पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम किया। हमारे मजदूर भाइयों का भी अहम रोल है, इंजीनियर्स, हम सारे इंजीनियर्स का अहम रोल है, टॉप मैनेजमेंट का भी अहम रोल है। लेकिन भूखे पेट कुछ भी भजन नहीं किया जा सकता। लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, फिर भी हम लोग कदम कभी पीछे मोड़े नहीं। तो हम लोग सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये आग्रह करते हैं कि जो भी बकाया वेतन है सर्वप्रथम उसको दिया जाए, और एक उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि एचईसी के पास वो पोटेंशियल है जो इसरो का पार्ट्स को बना सकता है। वो किसी भी स्पेयर पार्ट्स में उस पर कैपेबिलिटीज़ है कि उसको बना सकता है।
तो सरकार को सिर्फ एक नज़र करम करना है। आप सरकार 2 कदम आगे बढ़े, हम 4 कदम आगे बढ़ने को तैयार हैं। क्या लगता है कि एचईसी की जो भूमिका है चंद्रयान 3 में, या फिर चंद्रयान से पहले भी ऐसी कई उपलब्धि है जो जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, लेकिन कल जो हुई है वो एक बहुत ही बड़ा जो है उपलब्धि है, इतिहास के पन्नों पर दर्ज किया जाएगा। लेकिन ये इसको नकारा नहीं जा सकता है कि उसमें एचईसी की कितनी बड़ी भूमिका रही है। तो क्या जो मौजूदा सरकार है, केंद्र की सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, वो इसको उस सीरियसनेस के साथ ले रही है? आपको क्या लगता है? सर देखिए, सबसे पहले तो देश को बधाई, चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए देश को सर्वप्रथम बधाई देते हैं, इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं। देखिए सर, हमारा सिंपल सा कहना है, चंद्रयान 3 हो, चंद्रयान 2 हो, मंगलयान मिशन हो, एचईसी जो इक्विपमेंट बनाती है वो इक्विपमेंट एक ऐसे स्ट्रेटजिक नेचर का इक्विपमेंट है कि जिसका उपयोग लंबे समय तक किया जाता है। आप कोई भी कंपनी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए कोई इक्विपमेंट बना के देगी, लेकिन एचईसी ने जो लॉन्च पैड बना के दिया है वो लॉन्च पैड काफ़ी वर्षों से उनके उपयोग में आ रहा है, और वो लॉन्च दर लॉन्च जो लॉन्च कर रहे हैं, जो भी उस लॉन्च पे चंद्रयान 2 भी लॉन्च हुआ था, मंगलयान भी इवन उससे लॉन्च हुआ था। आज सरकार के कुछ नुमाइंदे, जैसे सदन में भी कुछ बोला गया, आप इसको सिरे से नकार सकते हैं, लेकिन इसको आप झुठला नहीं सकते कि एचईसी ने क्या किया है। पता नहीं क्या वजह है कि आपको एचईसी से इतनी चिढ़ क्यों है। इतना अच्छा कारखाना है, और ये कारखाना जो आप एम्प्लॉयमेंट देने की बात करते हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, आप कहाँ से जनरेट करेंगे साहब? आप कोई कारखाना बचने नहीं देंगे तो कहाँ से जनरेट करेंगे एम्प्लॉयमेंट? आज आप ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन का बात करते हैं, हम नया कारखाना बनाएंगे, उसको बनाने में तो सालों लगेंगे। जो कारखाना चल सकता है और इस कंडीशन में है कि इस स्थिति में भी, अपने इस हालात में भी, आज भी इसरो की टीम कल परसों भी आई थी, अपने दूसरे जो मोबाइल लॉन्च पैड जो बन रहा है उसका आकलन करने के लिए प्रगति कहाँ तक है। बन रहा है, फिर दूसरा लॉन्च पैड भी बन रहा है यहाँ पर। अभी 30-40% उसका काम हो चुका है। चूंकि पैसे का अभाव है, पैसे के अभाव के साथ साथ एम्प्लॉय का पेट में अन्न नहीं है सर। ये हम लोग पिछले 10 महीने से हल्ला कर रहे हैं, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली भी गए, सब जगह गए, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन सरकार से बस यही आग्रह है कि आप थोड़ा अपना ज्ञान बुद्धि इधर एचईसी की तरफ लाएं। आप एक बार विजिट करें एचईसी को समझें। जैसे हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम साहब ने यहाँ विजिट किया था, यहाँ आके बहुत सारी बैठकों का दौर हुआ था, उसके बाद उन्होंने एचईसी को समझा। एचईसी को समझने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि भाई एचईसी को आपको बचा के रखना है फॉर दी 2020 विजन, जो उसी वक्त भारत जो 2020 में होगा विजन, आज से 2009 में तय हुआ था, उस विजन के तहत एचईसी को बचाए रखने की कवायद की करने की कोशिश की गई थी। उनके ही सफल प्रयासों का परिणाम है, और उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है कि आज हम चंद्रमा पे हैं। और साथ ही साथ हम तो इस बात का खुशी मना रहे हैं कि एचईसी भी चंद्रमा पे है, क्योंकि उस कार्यक्रम में एचईसी भी एक सहभागी है। नो डाउट बहुत सारे कंपनियों का एक मिला जुला प्रयास रहा है, लेकिन एचईसी ने जो बना के दिया, अभी हाल ही में हमने व्हील बोगी सिस्टम बना के दिया। अभी कुछ 1.5 साल पहले HSD और फोल्डिंग प्लेटफॉर्म का वहाँ इरेक्शन कमीशनिंग चल रहा है, व्हील बोगी सिस्टम हमने बना के दिया, 900 टन कैपेसिटी का है, वो अपने आप में अजूबा है और इंडिया में पहली बार बना, वो एचईसी ने बनाया। तो आखिर जो भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं उसमें एचईसी तो बराबर का भागीदार है ना, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप डिनाई करेंगे तो हम इसका विरोध करेंगे। आप एज ए गवर्नमेंट हमको एक रास्ता दिखाएं, हमारी कंपनी को बचाएं, और इस कारखाना को आप बचाएं। आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, 5 से 10 हज़ार एम्प्लॉयमेंट आपको साल से 2 साल के भीतर इस कारखाने में दिखेगा, नई बहाली कर सकते हैं आप। इसलिए हमारा आग्रह है सरकार से, और हमें पता है सरकार भी कुछ दिशा में काम कर रही होगी, लेकिन वो कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। और हमारा वेतन 19 महीने बकाया हो गया सर। 19 महीना हो गया है। ये देखिए, ये 17 महीना का जो अपडेट था वो अब बढ़कर जो है 19 हो चुका है। और सोचिए कि इनकी जो सहन शक्ति है, या फिर इनका जो एक तरह से कहे पेशेंस है, वो किस स्तर पर होगा, किस लेवल पर है कि बिना तनख्वाह के, बिना जो है कहें एक तरह से बिना सैलरी के ये काम कर रहे हैं। और चंद्रयान की मिशन हो या फिर उससे पहले जितने भी उपलब्धियां हो एचईसी में, तो ये वो चेहरे हैं जो जिनमें उनकी अहम भूमिका रही है। लेकिन ये बहुत ही दुखदाई है, अफसोसजनक है। यहाँ पर हमारे साथ एक और सर है, क्या लगता है आपको कि अब भी कुछ जो है असर पड़ेगा? चंद्रमा जो है चांद पर पहुंच चुका है, कुछ असर पड़ेगा? देखिए, यहाँ गूंगे बहरे सरकार को तो मुझे नहीं लग रहा है कि असर कुछ पड़ने वाला है। पिछले 2 नवंबर से हम लोग रोड पर भी आए थे, विभिन्न तरह से धरना प्रदर्शन भी किए हुए थे, मंत्रालय में भी जा कर के मिले हुए हैं। 26 जुलाई को भी हम लोग मंत्रालय में गए थे, इस मैटर पर बात किए कि भाई एचईसी को बचा लीजिए। ये मदर इंडस्ट्री कहे जाने वाली है, जो इसरो
इसरो ही नहीं, कई कंपनी जो है ना इस पर आश्रित है। कोल इंडिया भी आश्रित है इसमें। एटॉमिक एनर्जी से भी बात हो गया था कि नहीं एटॉमिक एनर्जी में इसको लेकर के चले जाएंगे। इस पर भी शाश्वत कमेटी का रिकमेंडेशन आया था कि इसको लेकर के इसरो ये एटॉमिक एनर्जी में इसको मर्ज किया जाए, लेकिन अभी तक उस फाइल पर भी जब भी होता है हम लोग मंत्रालय में जाता है, ये रिपोर्ट नया दीजिए, रिपोर्ट से उनके गोदरेज जरूर भर गया होगा। और ये चीज समझता है कब, जब पढ़े लिखे इंसान रहता है या पढ़े लिखे सत्ता में पक्ष में बैठे हुए लोग रहता है, तब इस चीज को समझने की कोशिश करता है। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई भी साइंटिस्ट बना है तो पढ़ कर लेकर के और एचईसी के बारे में जानता है। जिन्होंने एचईसी को जाना है वो एचईसी को विजिट किया है। इसरो आज चंद्रयान भी बनाया है, चंद्रयान भी प्रक्षेपण किया है, तो इसरो के डायरेक्टर यहाँ आकर के विजिट किया है। पहले व्हील बैग सिस्टम यदि बनाया है एचईसी इसरो के लिए, तो इसको विजिट किया है, जो चंद्रयान को ट्रांसपोर्टेशन का काम देता है। और जिस जगह से लॉन्च करना उसको प्रक्षेपण करना है, उसी जगह ला करके ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है व्हील बैग सिस्टम। लेकिन इतने के बावजूद भी यदि सरकार अपने कुर्सी पर बैठे हुए है, या तो उनकी मंशा साफ है कि इसको बंद कर देना, लोगों को 19 महीना से सैलरी नहीं मिलना है उसको मरने दो, जैसे किसान आंदोलन की तरह 2 साल तक आंदोलन करते रहे, लोग मरते रहा, वैसा ही इसको भी मरने दो। तो सरकार के मंशा तो कहीं से क्लियर नहीं हो रहा है कि एचईसी को बचाना है या नहीं बचाना है। एचईसी मतलब ये समझा जाए कि एचईसी भी निजीकरण की ओर बढ़ रहा है। सर एचईसी के निजीकरण की ओर, ये तो सरकार को यदि निजीकरण ही उनको करना है या जमीन को ही बेचना है, स्मार्ट सिटी का जिस दिन हुआ उसी दिन हम लोग समझ लिए कि इसको निजीकरण की ओर, लेकिन निजीकरण करना है तो उनको फैसला लेना पड़ेगा ना। फैसला यदि नहीं लेता है, क्यों नहीं ले रहे हैं सरकार को, तो इससे तो हमको समझ 2013 में आए थे मोदी जी, पूरा प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री साहब दे रहे थे भाषण की गुजरात फर्टिलाइजेशन को हमने एक बार जब चीफ मिनिस्टर बने तो बचा ले, तो क्या एचईसी जैसे कंपनी को आप नहीं बचा सकते हैं? जो मदर इंडस्ट्री कहा जाता है अपनी माँ को मारने के लिए तैयार है, तो इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? माँ जो कंपनियों का कंपनी कहा जाता है, कंपनियों की मदर कहा जाता है, उसको आप मार रहे हैं। ये क्या दुर्भाग्य नहीं है देश के लेकर के? ऐसी कंपनी इंडिया में फिर दोबारा नहीं बनेगी, ये मोदी जी भी समझते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री भी समझते हैं, ये हमारे उद्योग मंत्रालय भी समझ रहे हैं कि ऐसी कंपनी नहीं बन। क्या गुज्जर साहब जो आज स्टेटमेंट दिए, कृष्णपाल गुज्जर साहब जो दिए हैं स्टेटमेंट की एचईसी ने कुछ नहीं बनाया, क्या एचईसी को विजिट किए हैं? वो एचईसी का रिपोर्ट क्या देखे हुए हैं? एचईसी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या? या बनाए हैं कोई कंपनी तो बता दे कि नहीं ये कंपनी बनाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार क्यों नहीं इस चीज पर आ रही है, इनको क्यों नहीं इस पर ध्यान दे रही है। हम तो लग रहा है कि पढ़े लिखे लोग यदि रहते तो इसको बहुत और इसके महत्व का समझते, इसके महत्वाकांक्षी, इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी चीज सब बनाने वाले एचईसी के बारे में समझते। आज जैसे 5 क्यूबिक एक्सपेक्टर का हमारे पास ऑर्डर है, कोल इंडिया का है, वो उसका भी हम लोग ऑर्डर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे पास इनपुट नहीं। हमने सरकार से बोला 4 साल से ये परमानेंट सीएमडी नहीं दिया गया है, जिस कारण आज एचईसी का दुर्दशा हुआ है। एचईसी का जो दुर्दशा करने वाला सिर्फ और सिर्फ सरकार का जिम्मेवारी है, क्योंकि हम लोगों ने मंत्रालय से कई बार बोला कि एचईसी को परमानेंट गार्जियनशिप चाहिए। डायरेक्टर प्रोडक्शन का हम लोग ने डिमांड किया, डायरेक्टर प्रोडक्शन भी नहीं। अभी भी जो सीएमडी है सो अतिरिक्त प्रभार में है, भेल के ही अंदर में। यहाँ जो डायरेक्टर है सारे भेल के अंदर में। अरे भाई 4 साल में 4 बार हमारे सीएमडी साहब आए, 2 साल हमारे डायरेक्टर साहब सप्ताह में 2 दिन रहते हैं। ऐसा नहीं होता है। किसी भी फाइलिंग के लिए, किसी भी योजना को कंप्लीट करने के लिए उसको डे टू डे एक्टिविटी करना पड़ता है और डे टू डे फाइल की एक्टिविटी देखना पड़ता है, तब जाकर के ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलता है। इसीलिए सबसे पहले मैं सरकार को धन्यवाद के साथ साथ ये भी जगाना चाह रहा हूं कि आपने जरूर इसरो जैसे कंपनी को मदद करके आपने उस पर चांद पर जो झंडा तिरंगा फहराया है, उसके लेकर के पूरे देश खुशी का माहौल है, लेकिन पूरे झारखंड वासी में खुशी के साथ साथ दुखी का भी माहौल है।
जो 19 महीना से और 18 महीना से कर्मचारी का 19 महीने से अधिकारी को वेतन नहीं मिला है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? देखिए, हम लोगों को इस एचईसी में काम करते करीबन 15 साल हो गए और 15 साल से हम एचईसी को देख रहे हैं। 2008 में एचईसी रिवाइव कर गया था, इसने बहुत कुछ अच्छा किया और पूरा एक देश में नाम हो गया था। रेलवे से लेकर के हर कंपनीज के लिए काम कर रहे थे। इधर गत 5 सालों से 4 सालों से ये ऐसी स्थिति आई और दिन पर दिन बदतर स्थिति आई है। 2011 में हमारा चैम्पियन ऑफ इंडिया के लिए इसको नामित किया गया था। अवार्ड्स अगर आप देखेंगे तो 2012 तक काफ़ी अवार्ड्स हमने लिए और इसमें प्राय कि हम मॉडर्नाइजेशन करेंगे। मशीनें काफ़ी पुरानी हैं, वो फाइलें आज तक डंप की जाती रहीं। यहाँ समस्या ये है कि पिछले 9 सालों से कोई भी मंत्री एक तो कंटिन्यू नहीं रहते हैं, 2 साल मंत्री रहते हैं, अगले बार बदल दिए जाते हैं। जैसे वो मंत्री बदले जाते हैं वो कहते हैं नहीं फिर से सारा डाटा दीजिए, फिर से फाइल दीजिए। मंत्री रहते हैं तो अगले साल सचिव बदल जाते हैं, वो कहते हैं फिर से डाटा दीजिए, फिर से फाइल दीजिए। हद हो गया है भाई, 9 साल से डाटा फाइल दे रहे हैं केवल, और उस पर किसी पर कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है। किसी भी तरह का कोई निर्णय ही नहीं ले पाती है। हमें तो ये समझ में नहीं आता, ये मदर इंडस्ट्री है। हमें बड़ी उम्मीद थी जब मोदी जी ने कहा कि माँ की सबको इज्जत करनी चाहिए, गंगा माँ की स्वच्छता के लिए गंगा स्वच्छ अभियान चलाया, करोड़ों अरबों रुपए का, गंगा पे दिया जलाते हैं वो। उसके बाद गाय माँ, जो हम गाय माँ के लिए इतना सम्मान है, तो हमें तो लगा जिस शब्द के साथ माँ जुड़ता है उसके प्रति उनका विशेष लगाव रहता है, विशेष ध्यान रहता है। लेकिन ये जो उद्योगों की जननी है, मदर इंडस्ट्री, जो ये माँ है, इसके पता नहीं क्या नाराज़गी है, क्या सौतेलापन है, कैसा है। हम तो मोदी जी से ही मांगेंगे, हम अपने देश के प्रधानमंत्री से ही कहेंगे, क्योंकि मंत्री तो कंटिन्यू कोई है ही नहीं, सचिव कोई कंटिन्यू है ही नहीं। 9 साल से कंटिन्यू तो हमारे प्रधानमंत्री हैं और जो दुर्दशा कंटिन्यू हमारी है वो हमारी है। बायोम, जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in